तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, देश की खबर में आपका स्वागत है। कपड़े के इस छोटे से टुकड़े की चर्चा आजकल पूरे विश्व में सब जगह पे है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। कपड़े के इस छोटे से टुकड़े को मास्क कहा जाता है। पिछले साल से इसकी जरूरत और इसकी अहमियत क्यों हो गई है, ये हम सबको पता है। इसी पर हमारे संवाददाता NK सिंह ने लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि मास्क क्यों जरूरी है और जनप्रतिनिधि मास्क क्यों नहीं लगाते। का भी उपयोग करेंगे और 2 गज दूरी भी रखेंगे, लेकिन ये तो तभी हो पाएगा कि हम सब लोग समझदार बनेंगे भी। वेरी गुड, यही सब समझदारी की बातें हैं। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, 2 गज की दूरी रखनी है, वही सारी जानकारी को हमें हमेशा याद रखना है। जी हाँ, तो हम लोग तो समझ गए हैं। हम लोग चाहते हैं आप लोग भी समझदार बनिए और कोरोना से लड़ने के लिए हमें मास्क का उपयोग करना है और 2 गज की दूरी। बड़े बड़े जो जनप्रतिनिधि हैं वो मास्क नहीं लगा रहे हैं और जनता से अपेक्षा करते हैं कि वो मास्क लगाएं। यदि वो मास्क नहीं लगाते हैं तो उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई होती है। उस पर आपका क्या कहना है? जिस प्रकार राजा के देखते हुए प्रजा चलती है, अगर राजा यानी जनप्रतिनिधि अगर नहीं लगाएगा तो ठीक उसी प्रकार जनता भी नहीं लगाएगी। तो इस प्रकार आप खुद ही देख लीजिए, अगर जनप्रतिनिधि नहीं लगाएगा तो जनता तो लगानी नहीं है, स्वाभाविक। निगम के कर्मचारी या प्रशासन है उसका दुरुपयोग भी कर रहा है। नहीं, उसका मगर वो जो जनप्रतिनिधि वो नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, उनका तो कोई चालान नहीं कट रहा है। ऐसा तो नहीं है। आपकी नज़र में कोई ऐसा आया हो, किसी जनप्रतिनिधि का चालान कटा हो, आपका कटा हो? नहीं, मैं तो बराबर मास्क यूज कर रहा हूँ और ऐसा तो मेरी नज़र में नहीं आया है। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है जब ज़बरदस्ती किसी को चालान काटे या उसके मास्क के नाम पे वसूली हो, ऐसी कोई वसूली नहीं हो रही है। और मास्क लगाना सबको अनिवार्य है। मेरी विनम्र अपील है पूरे मध्य प्रदेश वासियों से, भोपाल वासियों से कि सभी मास्क लगाएं और अगर कोरोना से बचना है तो मास्क बहुत जरूरी है। प्रतिनिधि मास्क नहीं लगा रहे हैं, कहीं सभाओं पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और जनता से ये अपेक्षा करते हैं कि वो मास्क लगाएं, अपील करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से देखने में आ रहा है, सरकार के नजरिए से स्वास्थ्य विभाग की कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कोरोना को लेकर बहुत सारे नियम और कायदे कानून बना रखे, लेकिन आपने अधिकतर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारी पक्ष के लोग ही, उनके कार्यकर्ता, उनके लोग, उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक, उनके सांसद उन नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने देखा है लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं जन्मदिन मनाने में लगे हुए हैं, कहीं बड़े बड़े आयोजन करने में लगे हुए हैं और कोरोना कोविड के नियमों का पालनों का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ऐसे में जहां जनप्रतिनिधियों को आज जनता के साथ खड़े होकर के नियमों का पालन और जागरूकता अभियान और एक कहीं ना कहीं कैंपेनिंग चलाने के साथ लोगों की जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जहां बनती है, वहीं पर ये केवल और केवल बंदर बांट कर रहे हैं जो कोविड में जो धनराशि आई है। और मेरा तो साफ सुथरा सीधा सा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान की सरकार, जहां आम आदमी की आज जो मास्क के नाम पे चालानी कार्रवाई कर रही है, ये चालानी कार्रवाई मैं बड़ी दावे के साथ और मजबूती के साथ ही बताना चाहता हूं कि उन जनप्रतिनिधियों को चालानी कार्रवाई की जाए जो खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी जनसंख्या में रहकर के लोगों की जान माल के साथ कहीं ना कहीं उनका खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये जो चालानी कार्रवाई चौराहों पर शासन प्रशासन द्वारा की जा रही भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में निश्चित रूप से गलत है। ये पहले ही तो आम आदमी मरा हुआ है, उसका व्यापार मरा हुआ है, नौकरी हाथ से चली गई है, आज रोजी रोटी के लाले पड़े हुए, वहां पर ये चालानी कार्रवाई निश्चित रूप से जनता के साथ कहीं ना कहीं उसकी जेब पे बड़ा डाका डाला जा रहा है। ये पूरी की पूरी कार्रवाई शासन को जिम्मेदारी से समझते हुए उन जनप्रतिनिधियों को, उन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई की जाए तो मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश मध्य प्रदेश में जाएगा। को लेके भ्रांतियां हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हर स्वास्थ्य केंद्र पर तंबू लगाकर बैठे हुए हैं कि लोग वैक्सीनेशन कराएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। जहां पर आज पूरे मध्य प्रदेश में आम आदमी का जीना दुश्वार होता जा रहा है, धंधा व्यापार व्यवसाय खत्म हो गया है, नौकरी से हाथ धो बैठे हैं,
तो उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी घबराई। उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये दिशा निर्देश दिए कि जगह जगह कैंप लगा करके वैक्सीन की झूठी वाहवाही लूटी जाए और जनता को कहीं ना कहीं जनता के साथ ये छलावा है, जनता के साथ धोखा है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये जो जगह जगह शिविर कैंप लगा करके जो जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं, जहां खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं, खुद वहां बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वैक्सीन के लिए। अगर ये जागरूकता के अभियान भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते तो मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से आज भोपाल शहर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जो टारगेट लिया जा रहा है शासन प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग का, कि पूरे भोपाल शहर में इतने लोगों को आज वैक्सीन लग जाती। लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही 40% टारगेट आज तक पूरा नहीं हो पाया इनका। वो चाहे 60 साल से ऊपर की उम्र के लोग हों, चाहे 45 साल से ऊपर की उम्र के लोग हों, आज केवल ये शहर की जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है और ये वोट बैंक की राजनीति की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हम ये बताना चाहते हैं आम आदमी के नाते, ना कि कांग्रेस और किसी दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, कि भारतीय जनता पार्टी के छलावे में मध्य प्रदेश की जनता नहीं आने वाली। उनका मुखौटा अब उतर चुका है। अब जनता के सामने उनका जो जीता जागता उदाहरण, जो साफ सुथरी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की जनता की नजर में जो बनती जा रही है, इन आने वाले चुनाव में, नगरीय निकाय चुनाव में जो घबराहट भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है, साफ सुथरी कहीं ना कहीं एक बड़ा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतने के लिए आने वाला है। यहाँ पर आए हैं प्रोग्राम में, यहाँ पर कठपुतली के द्वारा जो सोसाइटी है उसने एक अभियान चलाया हुआ है। तो भोपाल जिले में ही बाहर के जिलों में भी जाएंगे। कठपुतली का वो भी बताया उन्होंने किस तरह से इससे बचा जाए कोरोना से, और मास्क पहनना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग, और बचाव में ही इसकी दवा है, बाकी और कोई दवा है नहीं इसकी। बाकी दवा तो दी जाती है, वो सब लोगों की हिम्मत बढ़ाने के लिए दी जाती है, और दूसरी होती है अगर किसी को हो जाए तो हिम्मत रखे वो। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सोसाइटी के जैन जी को, सरवैया जी को, सबको एक अच्छा अभियान चला रहे हैं। और निश्चित तौर पर क्योंकि जब कोरोना फैलता है, लॉकडाउन होता है, नाइट कर्फ्यू होता है, तो लोगों के रोजगार प्रभावित होते हैं, लोगों के काम धंधे व्यवसाय सब प्रभावित होते हैं। 2 जून की रोटी मिलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। इसलिए इस अभियान के लिए मैं इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचा। वो मास्क नहीं लगाते हैं और जनता से अपील की जाती है कि वो मास्क लगाएं। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि मास्क लगाने में परहेज करते हैं, अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, लेकिन उनको देखकर दूसरे लोग नहीं लगाते। इसलिए मेरी अपील है जनप्रतिनिधियों से वो लगातार मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, और भीड़ भाड़ के कार्यक्रम न हो जो चल रहा है। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि दमोह के चुनाव में बाहर के लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं, वहीं के लोग करेंगे, क्योंकि वहाँ भी संक्रमण फैला हुआ। जितने बाहर के जाएंगे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के, तो और फैलेगा। तो लोगों की जान बचाना है। एक सीट के चुनाव कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, ये सोचना चाहिए। चुनाव आयोग से मैंने अपील की है कि इन सब चीज़ों पर रोक लगाए। ये थी हमारी पड़ताल मास्क के ऊपर कि जनप्रतिनिधि मास्क क्यों नहीं लगाते। आम आदमी की प्रतिक्रिया भी थी और खास आदमी की भी प्रतिक्रिया थी इसके अंदर। हमारी आपसे बराबर अपील है, घर से निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाएं, और अगर आप 45 साल से ज्यादा के हैं तो कोरोना वैक्सीन सेंटर पर जाएं और अपने लिए वैक्सीन लगवाएं।